गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। हम हर दिन कोई नई साधना लेकर आते हैं, उसके विषय के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज भी मैं आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ। वो साधना है मेलड़ी मसानी साधना। इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, पर इसकी शक्तियों के बारे में आप अभी अनभिज्ञ हैं। क्या क्या ये कार्य कर सकती हैं और ये कितनी शक्ति की मालिक हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये साधना बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों के बीच में बहुत लोकप्रिय साधना है। हर तांत्रिक इस साधना को सिद्ध करना चाहता है। बहुत सारे तांत्रिक इसकी दीक्षा लेकर साधना करते हैं। और ये तांत्रिकों के बीच में क्यों लोकप्रिय साधना है, इस विषय के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इस मेलड़ी मसानी का क्या इतिहास है और ये जो माता है कितनी शक्तिशाली है, क्या क्या कार्य करने में सक्षम है, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। पहले हम इस माता का इतिहास जानते हैं। अमरूबा नाम के एक दैत्य ने देवताओं को पराजित कर दिया और देवता लोग सब अमरूबा राक्षस से परेशान थे। तब देवताओं ने देवी की शरण ली। देवी ने अपने नवदुर्गा के जो अवतार हैं उनको साथ लेकर, 10 महाविद्याओं को साथ लेकर युद्ध किया राक्षसों के साथ, जिसमें देवी को सफलता मिल जाती है। देवी उन राक्षसों का अंत कर देती है। अंत में अमरूबा राक्षस जो था वो बच जाता है। देवी उसका और वो वहाँ से भाग निकलता है अपनी जान बचाने के लिए। भागते भागते उसको एक गाय का पिंजर मिलता है। जो गाय का पिंजर होता है उसमें वो जाके छिप जाता है। दैविक शक्तियाँ किसी भी गंदी जगह में नहीं जाती हैं। गाय का जो पिंजर है उसको अपवित्र माना गया है, इसलिए देवियाँ वहाँ पर जाने में सक्षम नहीं थी। इसीलिए उन्होंने चिंता के मारे उनके जो देवियाँ थी, 10 महाविद्याएँ, अब नव दुर्गा थी, वो सोच में पड़ गई कि इस राक्षस का अंत कैसे किया जाए। क्योंकि ये सब देवियाँ पवित्र हैं तो वहाँ पर पिंजर के बीच में ये जा नहीं सकती और पिंजर में बिना जाए उस राक्षस का अंत नहीं किया जा सकता था। इसी व्याकुलता के कारण देवियाँ आपस में हाथ मसलने लगी। जैसे हम लोग जब किसी सोच में पड़ जाते हैं तो जब गहरी चिंता में चले जाते हैं तो अपने हथेली को मलना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से देवियों ने हथेली को मलना शुरू करा, एक दूसरे के साथ हाथ के ऊपर हाथ घिसने लगी। तो उससे एक हाथ से मैल निकली और उस मैल को इकट्ठा करके चामुंडा ने एक देवी की रचना करी और उसको आदेश दिया कि इस राक्षस का जाकर अंत करो। वो देवी जाती है उस छोटी सी कन्या के रूप में और उस राक्षस का अंत करके वापस आती है। तब वो देवी चामुंडा जी के पास जाती है
और अपना काम और धाम के बारे में पूछती है कि आप मुझे कोई काम दो और धाम दो और नाम दो। देवी चामुंडा सोच में पड़ जाती है। देवी चामुंडा को लगता है कि अब इसको क्या कार्य दिया जाए। तो उसके मन में आता है देवी चामुंडा के कि इसका पहले परीक्षा ली जाए। इसको कामाख्या विजय के लिए भेजती है। तो यही मेलड़ी मसानी कामाख्या में जाती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, बहुत बड़े लेवल की शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, बड़े बड़े वीर होते हैं। कामाख्या के एक वीर जिसका नाम अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, कामाख्या के उस वीर को, वो जो सबसे बड़ा वीर होता है, उसको बंदी बना लेती है और जितनी भी बड़ी शक्तियाँ होती हैं उसको वो बकरा बना देती हैं। जो छोटी शक्तियाँ होती हैं उसको एक बोतल में बंद कर देती है, एक लिक्विड सा बनाकर, तरल पदार्थ सा बना के एक बोतल में बंद कर देती हैं। जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं उसको बकरा बना के उनके ऊपर बैठकर देवी जाती है चामुंडा जी के पास। चामुंडा जी ने उनका प्रभाव देखकर देवी बहुत हैरान हुई। तो देवी चामुंडा ने उनको कई वरदान दिए, जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसके सब कार्य होंगे, और भी कई तरीके के वरदान दिए। मैं ज़्यादा कथा को संक्षेप में नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो साधक जन होते हैं वो बोलते हैं कि आपका वीडियो बहुत लंबा होता है, आप छोटा वीडियो बनाया करिए। इसीलिए कोशिश मेरी यही है कि छोटा ही वीडियो बनाऊं। ज़्यादातर लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं, इसीलिए भी मुझे छोटा वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं आपको और भी विस्तार से इसकी आगे की कथा बताता। चलो खैर, तो उस शक्ति को फिर आगे मेलड़ी मसानी कहा जाने लगा। तो जो मेलड़ी मसानी है, इस तरीके से देवी का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम आगे की बात करते हैं। क्यों ये तांत्रिकों के बीच में इतनी प्रसिद्ध देवी है, लोकप्रिय देवी है? पहली बात ये है, कोई भी अगर तांत्रिक होता है, बुरा तांत्रिक होता है, तो आप इस शक्ति के माध्यम से उसकी जितनी भी शक्ति है उसको खींच सकते हैं। ये इस देवी में सबसे बड़ा गुण है। कोई भी तांत्रिक हो बड़े लेवल का, जिसने आपके ऊपर कुछ किया हो, जब आप मेलड़ी मसानी उसके ऊपर चलाओगे, उसको आदेश करोगे मेलड़ी मसानी को कि ये फलाने आदमी की शक्ति खींच के लेके आओ, तो उसके पास चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ क्यों ना हो, तो वो उसकी जो शक्ति होगी वो निष्क्रिय हो जाएगी, उसके लिए काम नहीं करेगी। तो पहले सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, क्योंकि जो बड़े लेवल के तांत्रिक होते हैं वे एक दूसरे की जो शक्तियां हैं वो खींच लेते हैं इस विद्या के माध्यम से। और इसके बाद आप किसी तांत्रिक की शक्ति को खींचकर आप अपने कार्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप सिद्ध साधक होंगे। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया हो, आप उस शक्ति को भी खींच सकते हो, उस शक्ति को भगा सकते हो। जिसने आपके ऊपर व्यभिचार किया होगा
उसी के ऊपर वो वापस लौट कर जाएगा भयंकर रूप में, उसका सर्वनाश होगा। ये भी इस देवी का फायदा है। तो दूसरी बात ये है, ये मैली विद्या है। मैली विद्या इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि अपवित्र से अपवित्र जगह में ये देवी जा सकती है। बुरे से बुरा काम इससे आप करवा सकते हो, पर लेकिन अगर आप बुरा काम इससे करवाओगे तो ये देवी तो निश्चित ही कर देगी, पर उसकी जो सज़ा होगी आपको मिलेगी। बुरा काम आप करवा रहे हो, आपको मिलेगी, देवी को कोई दोष नहीं लगेगा। ये देवी से जो इसके भक्त होते हैं या इनके तांत्रिक होते हैं, बुरे से बुरा काम लेते हैं इससे, और देवी करती है निश्चित ही, और उनका बुराई का अंजाम बहुत बुरा होता है, देखने लायक होता है। तो उनका क्या हशर होता है। इसीलिए अगर आप बुरा काम करवाओगे, बुरे काम का बुरा नतीजा आपके साथ बुरा निश्चित ही होगा, कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अच्छे काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर काम ये देवी करेगी। अगर आपका विदेश का वीज़ा नहीं लग रहा है तो आपका वीज़ा लग जाएगा देवी की कृपा से। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो सरकारी नौकरी भगवती के आशीर्वाद से मिल जाएगी। अगर किसी साधक का कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है वो भी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके दुर्भाग्य को नहीं देखती है कि इसके भाग्य में ये चीज़ है या नहीं है, ये उस कार्य को कर देती है। बाकी जो शक्तियाँ होती हैं आपके भाग्यों को देखती हैं, आप ऊपर से आज्ञा लेती हैं कि हम ये करें या ना करें। पर ये जो देवी होती है मसानी लेवल की, इनको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब काम बिना पूछे ही करती हैं, किसी से ऊपर से कोई परमिशन नहीं लेती है। आपके भाग्य को नहीं देखती है कि आपके भाग्य में ये चीज़ है या नहीं है। अगर जो चीज़ भाग्य में नहीं भी होगी वो दे देगी आपको। ये इस देवी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। कहीं से भी, कहीं पर भी आप इसको बेच सकते हो, बुरे से बुरे काम में भी, सही से सही काम में भी, हर जगह ये काम करेगी आपका। इसकी साधना 3 से 4 तरीके की होती है। कि 40 दिन वाली साधना होती है जिसमें साधक को ये देवी कार्य करती है। एक 3 दिन वाली प्रचंड साधना होती है जिसमें ये देवी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है और आपके कार्य को करती है। तो सबसे प्रचंड साधना 3 दिन वाली होती है। तो इस साधना को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, एकांत कमरे में। तो इसका जो भोग लगेगा, तामसिक भोग लगेगा इस देवी को, सात्विक भोग नहीं चलेगा, तामसिक में ही ये कार्य करेगी। मेन इसमें भोग होता है, एक सिगरेट होती है, एक शराब की बोतल होती है, एक मीठा पान होता है। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप चढ़ा सकते हो। तो ये 3 चीज़ें आपको चढ़ानी ही चढ़ानी होती है इस देवी के भोग के लिए। जब भी आपको कार्य लेना होगा, कार्य करवाने के बाद आप इनका जो भोग है इनके स्थान पर जरूर दें। दूसरी चीज़ ये है, इस मेलड़ी मसानी के आगे काल भैरव 56 कलवे, कई तरीके की योगनियाँ चलती हैं। जब आप इसकी साधना करते हैं तो उस दौरान ध्यान रखें कि आप गुरु के मार्गदर्शन में ही इसकी साधना करें। नहीं तो जो इसके आगे चलने वाली जो शक्तियाँ होती हैं वो आपको परेशान कर डालेंगी। ठीक है, क्या क्या परेशानी होगी तो वो आपको मैं दूसरे वीडियो में बता सकता हूँ। जो रक्षा मंत्र क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर एक वीडियो आएगा, वो आप वीडियो निश्चित रूप में देखिएगा। तो इसके आगे काल भैरव चलते हैं।
अगर आप मेलड़ी मसानी को करोगे, साथ में काल भैरव ऑटोमेटिक ही आपको सिद्ध हो जाएंगे।